हेलो दोस्तों, वेलकम बैक लीडर्स नॉलेज जोन। स्वागत है आपका हमारी एक और न्यू इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। दोस्तों, एक इंडियन आदमी की एक साल की इनकम 4 लाख रुपए होती है और वो इंसान 5,05,000 साल सरवाइव कर सकता है अगर उसके पास इलोन मस्क जितनी वेल्थ आ जाए तो। दूसरी भाषा में समझे तो अगर आप अपनी इनकम का 50% सेव करते हो तो आपको लगभग 11 लाख साल लग जाएंगे इलोन मस्क जितनी वेल्थ क्रिएट करने में। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एवरेज इंसान इलोन मस्क जितनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता है, लेकिन बात करें 1 करोड़ रुपए की तो ये कमाना आसान है। चलिए ये भी देख लेते हैं। आप एक एवरेज इंजीनियर हो तो आपकी लगभग साल की इनकम 6 लाख रुपए होती है, तो आपको 16 साल लग जाएंगे 1 करोड़ रुपए कमाने में। और अभी तो इसमें फूड एक्सपेंसेस और भी कई सारे खर्चे जोड़े ही नहीं है। और अगर आप बड़ी शिद्दत से 10,000 रुपए हर महीने सेव करते हो तो आपको 167 साल लग जाएंगे 1 करोड़ रुपए कमाने में। एक इंडियन टीचर को 276 साल लग जाएंगे 1 करोड़ रुपए कमाने में। और एक वेटर को जो रेस्टोरेंट में काम करता है उसे 500 साल लग जाएंगे 1 करोड़ रुपए कमाने में। तो अमीर लोग अपनी इनकम को टाइम पर मैनेज करते हैं। अगर आपकी जॉब चली भी जाए तो आप कितने टाइम तक अपनी सेविंग पर सरवाइव कर सकते हो। ये होती है ट्रू वेल्थ की डेफिनेशन। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये बुक हमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस देती है जिसको हमने शायद कहीं खो दिया है। ये यूं कह ना ही हमारे टीचर्स ने और ना ही हमारे पेरेंट्स ने हमें ये सिखाया। ये बुक हमें ऐसा रास्ता दिखाती है जो शायद हमें बचपन में ही दिखाया जाना चाहिए था। पैसों के ऐसे सीक्रेट जो अमीर लोग अपने बच्चों को देते हैं और जो लोग अमीर नहीं है उनके लिए ये बुक एक वरदान जैसी है। और जिसने इस बुक के लेसन को नहीं समझा वो अपनी पूरी लाइफ रेट ट्रैप में फंसकर रह जाएगा। इस वीडियो के खत्म होने तक हम आपसे वादा करते हैं कि जो आपने आज तक नहीं सीखा होगा वो हम आपको आज की इस वीडियो में सिखाएंगे। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप दुनिया के उन गिने चुने लोगों में आ जाओगे जो रेट ट्रैप की जंजीरों को तोड़कर अमीर बनना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ नया अचीव करना चाहते हैं और सही मायने में फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है आपको आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा। दोस्तों, मान लो आप सुबह सुबह अपनी बालकनी में बैठे हो और चाय पीते पीते अपना फोन चला रहे हो और एंजॉय कर रहे हो और मन ही मन सोच रहे हो कि वाह क्या लाइफ है। तभी आपका पैसा अचानक से आपके पास आता है और थप्पड़ लगाकर कहता है कि क्या कर रहा है, जा जा काम पे जा और मुझे कमा कर ला। अब आप मुझे कहोगे कि भाई ये क्या फालतू की बात कर रहा है, पैसा हमें कैसे काम पे लगा सकता है। वेल, अगर आप सभी यही सोचते हो कि पैसा हमें काम पे नहीं लगाता है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया के मैक्सिमम लोगों को पैसों ने काम पे लगा रखा है। चलो आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आप सुबह उठकर पैसा कमाने के लिए काम पे नहीं जाते हैं, या फिर एक मजदूर पैसा कमाने के लिए सुबह काम पे नहीं जाता है। वेल, अगर देखा जाए तो हम सभी लोग पैसा कमाने के लिए ही काम पे जाते हैं, फिर चाहे वो काम हमें पसंद हो या फिर नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें काम पे तो जाना ही होगा। अगर खुद पैसों के लिए काम करने से अच्छा पैसा हमारे लिए काम करता तो क्या फिर भी हम सुबह उठकर काम पे जा रहे होते। रियलिटी में तो पैसा खुद आकर हमें ये नहीं कहता कि काम पे जा और मुझे कमा कर ला, लेकिन फिर भी ये सब हम पैसा कमाने के लिए ही तो करते हैं। चलो ये सब तो ठीक है, अब हम ऐसा क्या करें जिससे पैसा हमारे लिए काम करे, ना कि हम पैसों के लिए। तो इसका जवाब मिलेगा आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की इस बुक में, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये बुक ना जाने कितने लोगों की लाइफ चेंज कर चुकी है। इसमें रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एक बहुत अमेजिंग बात कही है कि हमें कॉलेज और घर में फॉर्मल एजुकेशन तो दी जाती है कि हमें एग्जाम में अच्छे मार्क कैसे लाने हैं और पास कैसे होना है, या फिर कोई भी अच्छी जॉब कैसे मिलेगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में कोई नहीं बताता। इसलिए रॉबर्ट टी कियोसाकी ने ये बुक लिखी थी कि जिन लोगों के पास फाइनेंशियल एजुकेशन ना हो वो इस बुक को पढ़ सके और फाइनेंशियल एजुकेशन ले सके। और आज मैं इसी बुक से कुछ इम्पोर्टेंट लेसन बताने जा रहा हूँ जो आपकी लाइफ में आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो जानने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारी वीडियो पर जितने व्यूज आते हैं उनमें से 1% लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा जिससे कि हमें हौसला मिले और हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो चलिए जान लेते हैं। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट टी कियोसाकी इस बुक में बोलते हैं कि रिच डोंट वर्क फॉर मनी मतलब अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि बचपन से लेकर हमारे पेरेंट्स और टीचर ने हमें यही सिखाया है कि एग्जाम में अच्छे मार्क कैसे लाने हैं और अच्छी जॉब कैसे मिलेगी। अगर एग्जाम में अच्छे मार्क नहीं आए तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, तो फिर आप पैसे कैसे कमाओगे, और अगर आप पैसा नहीं कमाओगे तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद आप खाली धक्के खाते रह जाओगे। हमारा बचपन तो सिर्फ ये सुनने में निकल गया कि एक अच्छी नौकरी ढूंढ लो और पैसों के लिए काम करते रहो। लेकिन रॉबर्ट टी कियोसाकी ये क्यों कह रहे हैं कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें सिखाया
था कि आप कभी भी नौकरी करके अमीर नहीं बन सकते, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी क्यों ना हो। आप हमेशा पैसों के गुलाम बनकर रह जाओगे। काम नहीं करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आप टाइम नहीं दोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, और आप कहीं पे छुट्टी मना रहे होगे तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। रिच लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उन लोगों के लिए काम करता है। रॉबर्ट जब 9 साल के थे तब उन्होंने कुछ बुक को किराए पर देना शुरू कर दिया था, जिससे कि उन्हें रेंटल इनकम आती रहती थी और वो काम पर नहीं होकर भी पैसा कमाते रहते थे। रॉबर्ट बोलते हैं कि अगर आप ऐसा बिजनेस क्रिएट कर देते हो जिसमें अगर आप खुद मौजूद ना हो फिर भी आपको पैसा मिलता रहे, तो ये ट्रू डेफिनेशन होती है फाइनेंशियल फ्रीडम की। लेकिन जाने अनजाने में लोग इसका अपोजिट करते हैं। दिन में 8-8 घंटे भाग दौड़ करते हैं, सुबह जल्दी उठकर ऑफिस के लिए रेडी होते हैं, जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं और ट्रेन पकड़कर ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद शाम 5 बजने का इंतजार करते हैं, जैसे उन्हें किसी ने जेल में बंद कर दिया हो, और वो इस रेट ट्रैप में फंसकर रह जाते हैं। वो रेट ट्रैप से बाहर तो आना चाहते हैं, लेकिन उनके बिल, उनकी कार की लोन, उनके घर के खर्चे उनको इस रेट ट्रैप से बाहर नहीं आने देते, और ये डर उन्हें हर बार कुछ नया करने से रोकता है, और वो कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। ये सोसाइटी, उनके पेरेंट्स, उनके टीचर ने उन्हें अच्छे मार्क कैसे लाने हैं ये तो सिखाया, लेकिन कैसे अपने डर को खत्म करके रिच लोगों की तरह जीना है ये नहीं सिखाया। इसी कारण एक आम इंसान पैसों के लिए काम करता चला जाता है। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि स्कूल आपको अमीर बनाएगा तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाल रहे हो। एजुकेशन जरूरी है, लेकिन स्कूल का प्राइमरी गोल एक अच्छा एम्प्लॉय बनाना होता है। स्कूल कभी भी आपको एक अच्छा बिजनेसमैन या फिर ओनर नहीं बनाएगा। जैसे कि हमें अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, इन सब फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में स्कूल हमें कभी नहीं सिखाता। रॉबर्ट के रिच डैड बोलते हैं कि इट्स नॉट हाउ मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। यानी कि फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हो, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने पैसों से कितना और पैसा बनाते हो। रॉबर्ट कहते हैं कि मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ जो एक टाइम पर मिलियनियर हुआ करते थे, लेकिन उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से वो लोग अपना सब कुछ खो बैठे। रॉबर्ट का कहना है कि दुनिया में 3 तरह के लोग हैं, पुअर क्लास, मिडिल क्लास एंड रिच। इन तीनों का पैसों को लेकर नजरिया अलग अलग होता है। चलिए कैश फ्लो के चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कैश फ्लो का मतलब होता है कि कितना आप पैसा कमाते हो और कितना खर्च करते हो। सबसे पहले आते हैं पुअर क्लास। इन लोगों की इनकम बहुत कम आती है। इन लोगों की सारी इनकम इनके बिल, फूड और रेंट में निकल जाती है, और ये लोग अपने सैलरी के बेस पर जीते हैं, और ये लोग कमाते ही इतना है कि उनके खर्चे मुश्किल से निकल जाएं। ये लोग केवल सर्वाइवल के लिए जीते हैं। और अब आते हैं दूसरी कैटेगरी के लोग, मिडिल क्लास। इन लोगों की सैलरी का ज्यादातर हिस्सा पुअर क्लास लोगों की ही तरह कार, EMI, रेंट और बिल पर निकल जाता है। ये लोगों को दिखाने के लिए क्रेडिट कार्ड, लोन और शो ऑफ की चीजों में फंस जाते हैं, और जो उनकी थोड़ी बहुत बची हुई इनकम होती है उनकी ये FD करवा लेते हैं। इनकी भी कर्जे में डूबे होने की आदत फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से होती है। तीसरे लोग आते हैं रिच। इन लोगों की मोस्टली इनकम इनके एसेट्स से आती है, जैसे कोई प्रॉपर्टी को रेंट पे दे देना या फिर किसी अच्छे बिजनेस को देखकर स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना, जिससे इन्हें रेगुलर इनकम मिलती रहती है और इनके बिना भी इनका काम चलता रहता है, और ये अमीर से अमीर होते चले जाते हैं। रॉबर्ट बोलते हैं अगर आप बाकी लोगों की तरह काम करोगे तो आप हमेशा रेट ट्रैप में फंसे रह जाओगे, और आप मेनली 2 लोगों के लिए काम करोगे। पहला, आप उस कंपनी के लिए काम करोगे जो आपको सैलरी देती है, और आप उस कंपनी के ओनर को और अमीर बनाते चले जाओगे। और दूसरा, अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है तो आप हमेशा बैंक के लिए काम करते चले जाओगे, जिससे कि बैंक वाले अमीर होते चले जाएंगे। और अगर आपको रेट ट्रैप से बाहर आना है तो आपको एसेट्स और लायबिलिटी को समझना पड़ेगा। हमेशा उन्हीं चीजों को एक्वायर करने की कोशिश करें जो आपकी जेब में पैसा डाले, ना कि आपकी जेब से पैसा निकाले। लेसन नंबर 3, ओवरकमिंग फेयर। रॉबर्ट बोलते हैं कि मैं आज तक ऐसे इंसान से नहीं मिला जिसे पैसा खोना पसंद हो, और ना ही किसी ऐसे अमीर इंसान से मिला हूँ जिसने अभी तक एक भी पैसा ना खोया हो। मैं अपनी लाइफ में ऐसे इंसान से भी मिला हूँ जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, क्योंकि उन्हें एक डर हमेशा होता है, और वो डर होता है पैसा खोने का डर। दिक्कत यही नहीं है कि आपको पैसा खोने से डर है, प्रॉब्लम ये है कि आपको डर कैसे हैंडल करना है। एक अमीर और एक गरीब इंसान में यही फर्क होता है कि वो अपने उस डर को कैसे हैंडल करता है। रॉबर्ट बोलते हैं कि जब आप 20s की एज में होते हो तब आप काफी आसानी से अमीर बन सकते हो, लेकिन जब आप 30s की एज में होते हो तब आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आप ज्यादा रिस्क नहीं ले पाते। रॉबर्ट अपने पुअर डैड का एग्जाम्पल देते हुए बोलते हैं कि डर की वजह से मेरे पुअर डैड ने कभी भी कुछ भी नया नहीं किया, हमेशा पैसों के टॉपिक को अवॉइड किया, इसलिए वो कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव
नहीं कर पाए। तो दोस्तों ये थी फाइनेंशियल फ्री होने के कुछ लेसन। अगर आपने इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई कर दिया तो आप बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे एक लाइक कर दें और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।